सलाम जनाब। ओ हो। लीजिए, शुरुआत ही ऐसी हो गई। देखिए, शुरुआत में कहना चाहिए था नमस्कार, कह गया सलाम। और आप मानिए ना मानिए, सारा झगड़ा इस सलाम नमस्कार में ही है। खैर, भावनाएं भावनाएं होती हैं, भड़क जाती हैं, भड़काई जाती हैं। कभी कभी तो भावनाओं का सैलाब उमड़ आता है। आज मैं आपसे भावनाओं के भड़कने, तड़कने, हड़कने, थरथराने, सुरसुराने की ही बात करने आया हूं। मैं दरअसल ये सोचने समझने आया हूं कि आखिर ये कौन सी भावनाएं हैं जो अचानक भड़क जाती हैं। अब जैसे मैंने नमस्कार की जगह सलाम बोल दिया, मित्रों की जगह जनाब बोल दिया, तो क्या इससे भावनाएं भड़क सकती हैं? मैं जानना इसलिए चाहता हूं क्योंकि अ, अभी एक राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले शख्स के ऊपर यही भावनाएं भड़काने वाला और राजद्रोह का आरोप लगाकर उसे हिरासत में लिया गया। और अब अदालत ये सुनवाई करने के लिए कह रही है कि उसने भावनाओं को भड़काया था या नहीं भड़काया था। तो यार, ये तो गजब हो गया। कहीं भी कोई भी पुलिस में जाके एफआईआर करवा देगा कि भावनाएं भड़क गई, फला शख्स को गिरफ्तार करो, और पुलिस कर लेगी। और फिर गया बंदा अंदर। अब ये जो प्रोफेसर महमूदाबाद वाला मामला है, इसे देखिए। भावनाएं थी, भड़क गई। अब भावनाओं पे किसी का जोर तो है नहीं, भड़क गई तो भड़क गई। जिसकी भड़की उन्होंने पुलिस में एफआईआर करवा दी। और ये पुलिस जो है आमतौर पे भावनाओं के भड़कने पर कुछ ज्यादा ही मुस्तैद होती है। तो पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाई और सुबह सवेरे धरपकड़ मचा दी। लगे लोग हल्ला मचाने कि ये तो कतई फांसीबाज है, ऐसे कैसे आप किसी को भी पकड़ लोगे। तमाम शिक्षक संगठनों ने प्रोफेसर महमूदाबाद के समर्थन में पर्चे निकाल दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आपको लगता था इससे कुछ होगा, लेकिन उनके पास बुद्धिजीवियों की कमी थोड़ी है। उन्होंने फटाक से अपने बुद्धिजीवियों को निर्देश भेजा, या हो सकता है आदेश भेजा हो। खैर, दाईं तरफ वाले बुद्धिजीवियों ने, जिन्हें इसी काम के लिए बड़े बड़े पदों और तनख्वाहों से नवाजा गया है, अपनी भूमिका का निर्वहन किया और एक लेटर निकाल दिया। और उस लेटर में प्रोफेसर महमूदाबाद की मजम्मत की गई। उन्होंने जो लिखा है वो दरअसल वेल्ड मिसोजिनी है, यानी पर्दे में छुपा स्त्री विद्वेष है। कमाल यह है कि इन बारीक नजर वाले बुद्धिजीवियों को यह वेल्ड मिसोजिनी दिखाई दी, लेकिन खुलेआम सेना की महिला अफसरों पर की गई अपमानजनक टिप्पणियां नहीं नजर आई। और जिस व्यक्ति को हाई कोर्ट कह रहा है कि गिरफ्तार करो, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बयान को गंभीरता से लिया और पुलिस को फटकार लगाई कि एफआईआर के नाम पे उसका बचाव करना बंद करो। उसके खिलाफ इन बुद्धिजीवियों ने आधा पौना बयान नहीं दिया, लेकिन प्रोफेसर महमूदाबाद की वेल्ड मिसोजिनी इन्हें जरूर दिखाई देगी। बहुत ही फोकस नजर है यार, मानना पड़ेगा। अभी एक टीवी इंटरव्यू देखा था, उसमें वो जो पत्रकार थी, उन्होंने रेणु भाटिया से, जो हरियाणा वुमेन्स कमीशन की चेयरमैन हैं, ये पूछा कि आखिर उन्हें प्रोफेसर महमूदाबाद के पोस्ट में क्या आपत्तिजनक लगा, लेकिन चेयरमैन साहिबा बता ही नहीं पा रही थी। तो ऐसे में इन बुद्धिजीवियों का मैदान में उतर आना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, बल्कि अगर यह ना होता तो मामला कुछ गड़बड़ लगता। इन बुद्धिजीवियों ने कहा कि प्रोफेसर साहब ने जो पोस्ट लिखी, उस पोस्ट में वेल्ड मिसोजिनी क्लोक्ड इन सूडो एकेडमिक इंक्वायरी है, यानी पर्दे में पर्दा। और पर्दे के खेल में माहिर लोगों ने इसे फौरन पहचान लिया। पर सच कहूं तो प्रोफेसर साहब को तो जाना ही था अंदर। कहां तो अब्दुल को टाइट करने की बात हो रही है और कहां अब्दुल टाइट की जगह ब्राइट हो रहा है। इन पर जो आरोप लगे और इन्हें अंदर किया गया, उसमें इस बात का कोई रोल है ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा। असल मामला तो यह है कि उनकी हिम्मत कैसे हो गई कुछ भी कहने की। ये जो जिद है लोगों की कि गलत को गलत कहना है, ये गिरफ्तारी उस जिद पर हमला है। बताइए, इन्हें क्या पड़ी थी भाई ये सब कहने की। देखिए, फिर से समझा रहा हूं, कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरकार और सरकार के समर्थकों को है। आप फालतू में अपनी टांग घुसाए बैठे। और अभी तो रुकिए, आपका नंबर भी आने वाला है। ये जो सबके सब प्रोफेसर साहब के समर्थन में पर्चे निकाल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सबके सब निशाने पे हैं, सबका नंबर आएगा। भाई साहब, कुछ भी बोलने से पहले देख तो लीजिए कि आपका ओहदा क्या है। आप कहां कहां बैठे हैं। आप सेना की अफसरों को आतंकवादियों की बहन बताया जा रहा है।
सेना को मोदी के चरणों में मस्तक करवा दिया जा रहा है, और ये सब कहने वाले छाती चौड़ी करके घूम रहे कि कर लो जो करना है। एक बहुत बढ़िया कवि है मंगलेश डबराल, वो कहते हैं, तानाशाह कहता है हमारे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम उठ नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, हम न हूं तो तुम भी नहीं हो सकते। अजी छोड़िए मंगलेश डबराल को। ये जो कवि होते हैं, विचारक होते हैं, इनके खतरनाक विचारों में फंसकर ही लोगों को लगता है कि अपने हक के लिए खड़ा होना सही है। पर मित्रों, पुलिस का डंडा सही और गलत में सटीक फर्क याद दिला देता है। बताइए, अभी खबर मिली कि प्रोफेसर साहब को जमानत मिल गई। वाह, कमाल हुआ भाई। किसी को एक ऐसे मामले में जमानत मिले जिसमें कोई मामला ही नहीं बनता, तो इस बात की बधाई तो लेनी देनी बनती है। बधाई हो प्रोफेसर साहब। सुना विशेष जांच टीम एसआईटी बनाई गई है, जो अब यह जांच करेगी कि प्रोफेसर साहब ने जो पोस्ट किया था वो अपराध था या नहीं। किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले लोकतांत्रिक देश में जब इस तरह के मामले होते ना, तो कसम से मजा आ जाता है। एक एसआईटी उस मामले में भी बनी है जिसमें किसी बड़े वाले नेता खुल्लम खुल्ला भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी का अपमान कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इनमें से कौन सी एसआईटी पहले फैसला देती है और क्या फैसला देती है। पर एक बात तो साफ है, ये महुआ मित्रा ने भी कहा कि एक ही तरह की धाराएं लगी हैं, एक ही तरह का मामला बनता है, इसके बावजूद एक साहब हिरासत में लिए गए और उनको जमानत देनी पड़ी, और दूसरे साहब का कुछ न बिगड़ा, और एक तीसरे साहब भी हैं जिनके बारे में कोई चू भी ना कर सका। साहब, मामला यह है कि इस तरह के मामलों में अगर आप सरकार के साथ नहीं हैं तो फिर आपको हिरासत में लिया जा सकता है। अब देखिए, एक अनजान, मेरा मतलब है मासूम भारतीय नागरिक की हैसियत से ये पूछना तो बनता है ना जी, कि जब ये एक नजीर है कि आप चाहे कुछ भी लिखें आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, विशेष जांच बिठाई जा सकती है, तो फिर जल्द ही सरकार कोई ऐसी सूची भी तो निकालेगी जिसमें भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बात करने की हामी भरी गई होगी। या तो हमको मुंह पे टेप चिपका देना चाहिए। कम से कम ये तो सिद्ध हो ही गया कि आप कुछ भी बोलें आपको पकड़ा जा सकता है, और आगे जो यहां नहीं हुआ वो भी किया ही जा सकता है। लेकिन सिर्फ अकेला मामला तो ये है नहीं। यहां तो हाल ये है कि विदेश मामलों के मंत्री अगर खुलेआम सार्वजनिक रूप से कुछ कहें तो आप उसे दोहरा भी नहीं सकते, कि दोहराया तो बाबू अंदर हो जाओगे। और फिर जैसा मैं हमेशा से सोचता आया हूं कि अदालत ये ना कहेगी कि यार वो मामला ही नहीं बनता, वो कहेगी चलो तुम पर दया दिखाई, जाओ इतना पैसा दो जमानत का, और अब इस पर जांच करेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। यानी तुमने जो कुछ किया वो तुम नहीं कर सकते। राहुल गांधी भुगत रहे हैं। लगता है कि जल्द ही उन पर भी देशद्रोह यानी सिडिशन का मुकदमा चलाया जा सकता है कि आखिर इसने वो कैसे दोहरा दिया जो विदेश मामलों के मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था। खुद को सरकार का मंत्री समझता है क्या? आप इस पूरे प्रकरण को यूं देखिए कि ऑप्टिक्स क्या बनता है। मंत्री कुछ भी कहे, सीधे सीधे कहे, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा कि कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपा के नेता को न गिरफ्तार किया गया है, न ही उन्होंने जमानत दी है। भारतीय सेना के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले भाजपा के नेता को तो खैर किसी ने चूं तक ना कहा। लेकिन प्रोफेसर साहब के पोस्ट में वेल्ड मिसोजिनी भी दिखाई दे गई और उसमें सूडो इंक्वायरी भी दिखाई दे गई। यहां एक और बात बताता चलो, एक और जोशीले साथी हैं मनीष कुमार झा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वैश्विक मीडिया में राफेल से संबंधित खबरों पर भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांग बैठे। मेरी वीडियो नहीं देखे थे ना, क्या किया जाए, झेल गए। अभी उन पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं। भाई साहब, सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह है, कितनी बार समझाऊं। तो जैसा कि मैं पूछता ही हूं, इस पूरे प्रकरण से आपने क्या सीखा? एक, चुप रहो यार, बोलोगे तो गर्दन मारी जाएगी। दो, अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ उसे मिलती है जिसके पास सत्ता की चाबी है, वरना अदालत एसआईटी बिठाती है और जमानत देती है। तीन, फांसीवाद पिछले स्टॉपेज पे चाय पकौड़े नहीं खा रहा, यही है, अब तुम मानो या ना मानो है यही। चार, एक बहुत अच्छी फिल्म बनी थी किसी जमाने में, जुल्मतों के दौर में, देख लीजिए, आंखें खुल जाएंगी।
बाकी ये तो मुझे पक्का पता है कि तुम बाज तो आने से रहे, बोलोगे और जेल जाओगे। जाओ भाई जाओ, हम ना बोलेंगे, वरना क्या जाने किसकी भावना भड़क जाए। भावनाएं बहुत खतरनाक चीज होती हैं साहिब, भड़क जाएं तो बंदा साफ हो जाता है। अच्छा आप सुनिए, एक पर्सनल दरख्वास्त ये है कि जरा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर इससे आपकी भावनाओं को कोई नुकसान ना हो रहा हो तो। और यार लोग शेयर भी कर ही दो, ठीक है। फिर मिलता हूं, सलाम, नमस्कार नमस्कार।